हाय, मेरा नाम विजय कुमार है और आज जैसा मैंने वादा किया था उसी वादे के मुताबिक एक इजीली अवेलेबल, इजीली एक्सेसिबल चीज़ मैंने की है अपने लिए और वो ये वाइट बोर्ड लेके आया हूँ, कुछ मार्कर्स के साथ, कुछ जस्टर के साथ। तो यही मुझे एक इजी वे लगा जिसको मैं मेटलाइज कर सकता था। बाकी गोइंग विद द सॉफ्टवेयर वो मुझे थोड़ा ट्रिकी लग रहा था, तो मैंने कहा आई डोंट हैव दैट मच टाइम। तो मुझे लगा कि भैया मैं ये क्विक वाली चीज़ कर लूँगा। फटाफट गया, बोर्ड ले आया, इसको मैंने माउंट कर दिया है एंड इट इज़ टू लेट। बट मेरा जो वादा था कि मैं वीडियो हमेशा रिकॉर्ड करूँगा, तो मैंने वो किया। तो ये सब्जेक्ट है मेरा इस सीरीज का, PMP 30 डे चैलेंज है। टुडे इज़ डे 1 और मैं PMP के बारे में आई विल दिस ये थोड़ा क्विक होगा, ठीक है। तो PMP जो है, हम जो IT में होंगे उन सबको पता होगा क्या PMP है। PMP जो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल सर्टिफिकेशन है, ठीक है। और ये जो सर्टिफिकेशन है वो एक हमारी बॉडी करवाती है जिसे हम बोलते हैं PMI.org। ये आप गूगल में जाके पढ़ सकते हैं इसके बारे में। और ये जो बेसिकली जो PMI.org है, इट इज़ एन NGO। इसको जो है वॉलंटियरली सपोर्ट देते हैं प्रोफेशनल्स जो इस फील्ड, इस इंडस्ट्री में है। और इसी में जो लाइक वाइज माइंडेड पीपल हैं जो मतलब इसमें मतलब दे आर सपोर्टिंग दिस PMI। और यही PMI क्या करता है, इसको PMP को कंडक्ट करता है पूरे ब्रह्मांड में। और सारे इस ब्रह्मांड में जो कंडक्ट करता है और फिर ये ही उसको मेजर करता है कुछ कुछ पैरामीटर्स में, हर किसी के स्किल्स को जानने के लिए, ठीक है। तो उसके जैसे कि मैंने एक जो स्किल सेट ये देखते हैं बेसिकली। अच्छा, उससे पहले मैं ये बताऊंगा, जो PMI.org है वो क्लेम करता है कि 2.2 मिलियन जो है 2017 तक एवरी ईयर जो है ना प्रोजेक्ट मैनेजमेंट प्रोफेशनल्स का नीड है इंडस्ट्री को। ये उसकी रिसर्च कहती है। और रिसर्च इट इज़ मतलब ऐसे ब्लो नहीं है, दे रिसर्च इन द मार्केट विद द रियल फैक्ट्स, ठीक है। तो मैं ये इसलिए बता रहा था क्योंकि कोई भी टारगेट हमारा होता है, किसी भी टारगेट या किसी चीज़ को पाना, हमें यदि पाना है, कोई ऑब्जेक्ट को पाना है, तो वो हम तभी पा सकते हैं जब उसका हमारा क्या होता है, स्ट्रॉन्ग वाई स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये वाई स्ट्रॉन्ग करने की मैं कोशिश कर रहा था कि देयर इज स्कोप, देयर आर स्कोप, देयर विल बी स्कोप। बहुत ज़्यादा स्कोप है, ठीक है। तो हमको अपना वाई स्ट्रॉन्ग करना है कि नहीं, वी विल डू इट, वी विल ऐड वैल्यू इन आवर प्रोफेशनल लाइफ एंड इन आवर पर्सनल लाइफ ऑल्सो। और इस वीडियो के माध्यम से मैं और लोगों का भी मतलब चाहता हूँ कि वो भी जुड़े और वो भी एक, यदि उनका भी ये टारगेट है PMP का, तो वो उसको फुलफिल करें और PMP सर्टिफाइड हो। एक मिशन बना देते हैं PMP सर्टिफाइड का। मतलब कहते हैं ना कि मतलब एक भारत के अंदर एक गंगा सी बहे और जहाँ भी देखें वहीं PMP सर्टिफाइड प्रोफेशनल्स मिले। तो ऐसा हो जाए तो ये मतलब एक हमारे लिए एक बहुत बड़ी बात होगी, हम ही वैल्यू ऐड कर रहे हैं। वैसे भी भारत, इंडिया एक IT सेक्टर के अंदर एक मतलब पूरे ब्रह्मांड में एक स्टेबलिश कंट्री है। और यहाँ के जो प्रोफेशनल्स हैं वही पूरा मतलब सारे की कंपनीज में वो बहुत सी अच्छी पोजीशंस में हैं। तो क्यों ना हम भी एक थोड़ा ऐड वैल्यू करें, एक छोटा सा ही स्टेपिंग स्टोन क्यों ना हो, ठीक है। तो PMI कहता है कि 2.2 मिलियन चाहिए एवरी ईयर टिल 2017 तक, ठीक है। अभी की रिसर्च यहीं तक की है तो इतना वो बता रहे हैं। तो PMI ये कहता है कि वो PMI जो है PMP के थ्रू ये जानने की कोशिश करता है कि किसी भी इंसान के अंदर क्या क्या स्किल सेट्स है, किस पैरामीटर में कितने स्किल सेट है। इसलिए यदि कोई भी सर्टिफाइड होता है तो वहां पे कोई किसी को परसेंटेज मार्क्स नहीं देता है PMI, ठीक है। उसके अपने अपने प्रोबेबिलिटीज होती हैं आंसर की। यदि उसके अंदर फॉल करता है, प्रेडिक्ट करता है, तो वो उसको पास करते हैं। वहां पे कोई मार्क नहीं कि मेरे 30 नंबर आए, मेरे 60 नंबर आए, ऐसा कुछ नहीं है। उसकी ग्रेडिंग सिस्टम अलग है जिसके ऊपर मैं आगे बात करूंगा, ठीक है। तो जो PMI है, PMI कहता है कि मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, ठीक है। तो ये प्यारे प्यारे बच्चे क्या हैं, ये तो हो गया आपका प्रोसेस, पीपल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट। मैं इस वीडियो को बनाते बनाते बिना कट के इसको अपलोड करूंगा, देखूंगा वहां पे क्या मेरी
कुछ कमियां हैं, खामियां हैं, फिर मैं नेक्स्ट वीडियो में उसको पूरा करूंगा। हो सकता है ये दिख ना रहा हो, क्या दिख रहा होगा, जो भी होगा आई विल इम्प्रूव, मैं करूंगा इम्प्रूव, ठीक है। तो पीएमआई कहता है मेरे प्यारे प्यारे बच्चे हैं, मतलब पीएमआई का ये एक मतलब एरिया बना दिया उसने। ये जो है प्रोसेस पीपल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट की बात करेगा। यदि वो किसी से भी अपना पीएमपी सर्टिफिकेशन का एग्जाम जो क्वेश्चन बनाएगा, उसमें वो बात करेगा प्रोसेस की, पीपल की और बिजनेस एनवायरनमेंट की। तो प्रोसेस क्या होता है, ठीक है। तो प्रोसेस एक सिंपल सी भाषा में है कि भैया यदि घर के अंदर आना है आपको, तो आप बालकनी से ना आए, आप पहले एंट्रेंस से बेल बजाएं, कोई बाहर आएगा, दरवाजा खोलेगा, देन यू विल एंटर। ये मैंने प्रोसेस बना रखा है, ठीक है। ऐसा नहीं कि मैं बालकनी में चढ़ूं फिर या खिड़की के रास्ते अंदर आऊं। तो किसी भी चीज को एक मैनेजेबल वे में करना प्रोसेस कहलाता है। और प्रोसेस यदि बनाया है और उसको किया है, तो उसका ये फायदा भी होता है कि हम उसको ट्रैक बैक भी कर सकते हैं। एक ट्रेल होता है प्रोसेस बेसिकली, ठीक है। किसी भी काम को, जैसे किसी भी कंपनी में यदि आप सभी लोग प्रोफेशनल्स होंगे, आपको भी लगता होगा जब भी आप कुछ काम कर रहे हैं, बट देयर आर लॉट्स ऑफ डॉक्यूमेंटेशन करना पड़ रहा है, या ये पहले मुझको ये अप्रूवल लेना, फिर वो करना है, आदमी थोड़ा परेशान हो जाता है। मतलब वो लगता है कि यार ये क्या फालतू का काम, मैं एक तो अपना काम कर रहा हूँ, फिर मेरे को ये करना है। तो गाइज वो पता है बेसिकली क्या है, वो प्रोसेस डिफाइन किया गया है, वो हमारी ही लाइफ को इजी करने के लिए डिफाइन किया गया है। क्योंकि जब प्रोसेस बनता है, डॉक्यूमेंटेशन होता है, तो उसकी एक ट्रेल भी होती है। तो कभी भी किसी भी स्टेप में कुछ भी प्रॉब्लम या खामियां आती हैं, तो हम वहाँ वी कैन गो बैक एंड कैन आइडेंटिफाई एंड कैन करेक्ट इट। और यदि वहाँ पे ना प्रोसेस होगा या ना वहाँ पे कोई डॉक्यूमेंटेशन नहीं होगी, तो वो हम लोग ना उसको वी कैन नॉट करेक्ट इट। यदि हम इफ वी आर फेल देन वी आर फेल, ठीक है। वहाँ पे मतलब करेक्शन नहीं कर पाएंगे हम। तो प्रोसेस जो मेरे को अंडरस्टैंडिंग है वो यही है कि प्रोसेस किसी भी काम को करने के तरीके, व्यवस्थित काम को करने के तरीके, या एक अच्छे वे में, सॉरी, एक अच्छे वे में किसी काम को करने के तरीके को, व्यवस्थित तरीके को ही प्रोसेस कहते हैं। पीपल, पीपल की बात क्या आती है भैया, पीपल तो एवरीवेयर देयर आर पीपल। यदि हम मैनेजर की बात करते हैं, पीएमपी सर्टिफिकेशन की बेसिकली बात करूं, जो कि प्रोजेक्ट मैनेजर, जो डेजिग्नेटेड बंदा होता है, उसके लिए ज़्यादा मतलब वो मतलब प्रोजेक्ट मैनेजर बेसिकली गो फॉर द पीएमपी सर्टिफिकेशन। मतलब हिंदी में जनरल बोल दे, ठेकेदारी। ठेकेदार का काम क्या होता है, वो खुद कुछ नहीं करेगा, ना वो रेता लेके आएगा, ना सीमेंट लेके आएगा, ना पानी डालेगा, उसने वो नहीं मिलाना है, मसाला नहीं बनाना है। ठेकेदार का काम होता है उसको डील करना है, उसको लेकिन पता है सब कुछ। मतलब ही इज बेसिकली नॉट ए मास्टर, बट ही इज जैक ऑफ ऑल एंड मास्टर इन नन। तो वही काम है कि जो मैनेजर है उसको पीपल के साथ काम ही करना है। तो देयर शुड बी अ कम्युनिकेशन, एक प्रॉपर कम्युनिकेट वे में वो रहे सबसे, उसका एक रिलेशन मेंटेन रहे सबसे, है ना। तो इसलिए यहाँ पे मतलब पीपल की बात हो रही है, प्रोसेस की बात हो चुकी, पीपल की बात हो रही है। इसमें ये है कि देयर शुड बी अ प्रॉपर कम्युनिकेशन बिटवीन द पीपल, जिनसे वो बात करना है, जिनसे इंटरेक्ट करना है, ठीक है। एंड हियर कम्स द बिजनेस एनवायरनमेंट। तो बिजनेस एनवायरनमेंट की हम बात करें, तो ये ना थोड़ा सा एक जनरल ठेकेदारी से ऊपर की बात हो गई, ठीक है। ठेकेदार का तो काम हो गया जी, ठेका दिया उसने, क्या खत्म कर दिया, कहानी खत्म। कई प्रोजेक्ट्स मैनेजर, लेगेसी प्रोजेक्ट मैनेजर्स हैं, और शायद कोई मैनेजर अभी भी होंगे शायद। मैं किसी का वो नहीं कर रहा हूँ, आई एम नॉट क्वेश्चनिंग एनी, बट मैं बता रहा हूँ कि देर आर प्रोजेक्ट मैनेजर जिनका काम आया, सब कुछ डिफाइन हुआ, दे विल डू और खत्म कर। बट मैंने बोला ना आईटी इवॉल्व हो रही है, तो दिस इज अ एक्स्ट्रा स्टेप विच इज कमिंग। जो बिजनेस एनवायरनमेंट में ये आता है कि जो आपके प्रोजेक्ट मैनेजर देख रहे हैं ना, वो हाउ मच दैट प्रोजेक्ट इज अलाइन विद द बिजनेस गोल और द ऑर्गेनाइजेशन गोल। तो यहाँ पे अब एक वाइडर एरिया आ गया प्रोजेक्ट मैनेजर का। प्रोजेक्ट मैनेजर सिर्फ यही नहीं देखेगा प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट काम कर दिया सब, वो बल्कि ये एस्पेक्ट भी देखेगा कि क्या वो जो प्रोजेक्ट कर रहा है वो क्या उस कंपनी, उस ऑर्गेनाइजेशन के जो फिलॉसफी है, या जो विजन है, या जो स्ट्रेटेजिक उसके टारगेट्स हैं, उसको मैच खाता है या नहीं खाता है, उसको भी वो देखेगा, ठीक है। तो ये
3 जो इम्पोर्टेंट जो एरियाज़ हैं, जो स्किल्स हैं, जिन एरियाज़ के ऊपर पीएमआई फ़ोकस करती है पीएमपी सर्टिफ़िकेशन के लिए, वो हमको जानना ज़रूरी है। इसका मैंने हल्का ओवरव्यू बताया है, बट हम लोग इसके डिटेल में जाएँगे अंदर और डिटेल में पढ़ेंगे। फिर उसके बाद हम लोग कुछ सैंपल एग्ज़ाम्पल्स भी उसके साथ कर सकते हैं, ठीक है? जब हमने बात कर दी प्रोसेस, पीपल, बिज़नेस एनवायरनमेंट की, तो ये थोड़ा इसकी हमने डिस्क्रिप्शन भी देख लिया है। अब इसमें ये स्किल्स तो चाहिए ही प्रोजेक्ट पीएमपी को लेने के लिए, और इसके साथ जो हमारी अप्रोच है, ठीक है, ये तो हो गया जी। मेरे अंदर स्किल है, मैं ठेकेदार हूँ, और मैं ठेकेदार जो है ना हाईली पीएमआई का ठेकेदार बनने जा रहा हूँ, तो मेरे को पीपल प्रोसेस, मतलब प्यारे प्यारे बच्चे हैं मेरे, पीपल प्रोसेस एंड बिजनेस एनवायरनमेंट, वो स्किल सेट मेरे हैं। लेकिन जो मेरी ठेकेदारी की अप्रोच रहेगी वो क्या रहेगी, तो वो ये कुछ तरीके से ऐसी रहेगी। नंबर 1, ओके, मैं सबसे पहले ही जंप कर गया जो नया ऐड बना। तो नंबर 1 हो गया आपका, ओके, ये वाटरफॉल। नंबर 2 हो गया आपका एजाइल। नंबर 3 हाइब्रिड। ठीक है, तो ये तो हमने बचपन में ही पढ़ा है। वाटरफॉल, वाटरफॉल हो गया, एजाइल हो गया ना, हाइब्रिड। ये क्या है ना, अप्रोच है, मतलब ये वे है किसी भी ठेकेदार को, यदि वो ठेकेदार चाहता है कि वो पीएमआई से उसको एक बैच मिले, तो वो प्यारे प्यारे बच्चों के साथ साथ जो स्किल रखता है प्यारे प्यारे बच्चों के, उनके साथ साथ ये अप्रोच में भी वो क्या हो, मास्टर हो, ठीक है। तो वाटरफॉल बेसिकली क्या होता है, ये भी इट इज SDLC बेसिकली, जो कि एवरी मतलब जो भी आईटी में है सबने पढ़ाई होगा, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट लाइफ साइकिल का एक पार्ट है, ये एक टाइप है ये बेसिकली। तो वाटरफॉल मॉडल जो है जनरली सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड में होता है, जहाँ पे बड़े बड़े ब्रिजेस बनते हैं। तो वाटरफॉल मॉडल में क्या होता है ना, कि इसको बिल्कुल प्रॉपर डिफाइन होता है, वहाँ पे कोई चेंज रिक्वेस्ट नहीं है, कुछ भी थॉट आया या कोई रिक्वायरमेंट आई, वो बनेगी और बन के जाएगी। ब्रिज बनना है, ब्रिज में 10 सरिया 10 पिलर लगने हैं, और इतनी दूरी पूरी होनी, तो वो लगेगा और फिनिश। तो वो हो गया वाटरफॉल मॉडल। उसके भी प्रॉज हैं, कॉन्स हैं, उसकी भी अपनी एक हिस्ट्री है, बट बेसिकली द अप्रोच जो पीएमआई देखता है अपने प्रोजेक्ट मैनेजर्स के अंदर, वो उसमें वाटरफॉल होना जरूरी है। एक नंबर, दूसरा एजाइल। एजाइल के बारे में पिछले वीडियो में भी हमने थोड़ा सा एक डिफरेंट मतलब इंट्रोडक्शन किया था। एजाइल इज द न्यू वे ऑफ प्रोजेक्ट मैनेजर्स लाइफ नाउ। वाई वी आर मतलब आई एम सेइंग, और वाई देर इज अ लॉट ऑफ वैल्यू इन एजाइल इज, क्योंकि एजाइल का मतलब होता है क्विक, ठीक है। एजाइल क्विक काम कर रहा है, और वो काम वो कर रहा है जहाँ पे वो मतलब वैल्यू एडेड डिलीवरी देता है। वहाँ पे वैल्यू एडेड डिलीवरी इन द सेंस, क्लाइंट आया, क्लाइंट ने बोला जी आपको ये करना है, और मैंने क्या किया, एक हफ्ते में मैंने कुछ चंक बना के दिया क्लाइंट को, क्या आप ये चाह रहे थे, क्या ये वही है। तो इसमें क्या है ना, क्विक डिलीवरी मैंने दी, क्लाइंट को सेंस आया कि यस मेरा काम हो रहा है, और उसने एक विजुअलाइज भी किया उसको। हो सकता है उसमें वो कुछ एडिशन, कुछ मॉडिफिकेशन बोले, डेफिनेटली होंगे, तो वो थोड़ा इटरेशन में चलता रहेगा, एंड इट विल हैव अ वेरी क्विक डिलीवरी, क्विक व्यू, क्विक फीडबैक। तो ये एसाइल जो है ना, एक क्विक डिलीवरी भी करता है, क्विक फीडबैक मिलते हैं, अर्ली स्टेज में वो उनको करेक्ट भी करता रहता है। तो ओवरऑल देखा जाए तो एजाइल का मतलब यही होगा, यदि मैं डिक्शनरी मीनिंग में हूँ तो इसका मतलब होगा जल्दी, क्विक। फिर एजाइल के अंदर भी डिफरेंट डिफरेंट प्रैक्टिसेस हैं, कि वो क्या क्या होते हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे। उसमें एक्सट्रीम प्रोग्रामिंग है, उसमें स्क्रम आता है, कैनबैन आता है, तो उसका भी एक अलग वो है। तो पीएमआई कहती है कि भैया मेरा जो प्रोजेक्ट मैनेजर होगा, उसको वाटरफॉल के साथ एजाइल अप्रोच को भी पता होना चाहिए। उसका कहता था हाइब्रिड। हाइब्रिड हाइब्रिड तुम्हारा वही हो गया, मतलब कॉम्बिनेशन ऑफ एवरीथिंग, ठीक है। तो ये मतलब नॉट द फर्स्ट टाइम, बट जब से करियर शुरू किया है, जब से हाइब्रिड, आई थिंक वेरी इट इज़ वेरी ऑफ्टन वी हियर दिस हाइब्रिड ना, क्योंकि वो सभी जगह होता है जी, ये अप्रोच होती है, ये अप्रोच, फिर एक जोड़ के आता है हाइब्रिड। बेसिकली होता क्या है ना, जो मैक्सिमम कंपनियों में यही चलता है, हाइब्रिड, हाइब्रिड ही वो नाम देंगे उसको,
क्योंकि ये सबको मिला जुला के खिचड़ी भगा देते हैं। चलो लेट्स जस्ट से जोक अपार्ट। तो ये हो गया अप्रोच जो हमने पढ़ा। तो मेरा यहीं तक था आज का इंट्रोडक्शन। उसके बाद हम जाएंगे कि जो हमने प्यारे प्यारे बच्चे, प्रोसेस पीपल एंड बिजनेस एनवायरनमेंट के बारे में पढ़ा। तो अब हम धीरे धीरे इसी के सराउंडिंग में रहेंगे कि पीएमपी में उनके बारे में बात होगी तो उसमें कितने क्वेश्चंस आते हैं, क्वेश्चन क्या क्या टाइप होंगे और वो कैसे कैसे फिर हम आगे करेंगे। तो दैट विल बी अ नेक्स्ट वीडियो। आई एम जस्ट मतलब मैं इसको शॉर्ट बनाना चाह रहा हूँ। ठीक है, थैंक यू वेरी मच, धन्यवाद।